अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है 1-2 दिन पहले। होता कुछ इस तरह से है कि एक शख्स जिसका नाम अब्दुल हादी है, ये अपनी वालदा के साथ घर में रहता है। इसकी वालदा ने एक शख्स को, इसके दोस्त को अपना मुँह बोला बेटा बना रखा होता है और इतना एतबार होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी चीज़ें खुल के आती हैं और यही उनको धोखा देता है, लेकिन किस तरह से। पुलिस को आखिरकार इनकी लाश मिलती है और इतनी बुरी हालत में मिलती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। साथ ही साथ ये कि इनकी मुलाजमा ने हैरानकुन इंकशाफ किए, जिसको इस शाइस्ता बीबी ने, अब्दुल हादी की वालदा ने अपना मुंह बोला बेटा बना रखा था। उस हवाले से जो मुलाजिम हैं उन्होंने हैरानकुन इंकशाफ किए हैं। बगैर किसी ताखीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और शॉर्ट वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे टिकटॉक अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नाज़रीन, अब्दुल हादी है जो कराची में केटरिंग का काम कर रहा होता है। पैसा आ रहा होता है, ये बिज़नेस में इन्वेस्ट भी कर रहा होता है। साथ साथ इन्वेस्ट करने के साथ साथ ये काम शुरू करता है कि ये गाड़ियों के कारोबार में भी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। किरदार आप कुछ याद कर लें, वीडियो के शुरू में मैं आपको बताती हूँ। अब्दुल हादी है और शाइस्ता बीबी है। अब्दुल हादी शाइस्ता बीबी का बेटा है। इनकी एक शाइस्ता बीबी की 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा। अब इनके घर एक लड़का होता है फैसल नामी, जिसको शाइस्ता बीबी ने अपना मुँह बोला बेटा बना रखा है। और फैसल के साथ उसके 2 दोस्त होते हैं, ज़ीशान और वहीद। इन दोनों का किरदार अगले चंद मिनट में मैं आपको बताने लगी हूँ कि इन 2 शख्स का, इस फैसल के दोस्तों का इसमें क्या किरदार था। अब नाज़रीन, मामूल के मुताबिक इनकी ज़िंदगी चल रही होती है और इसने कारोबारों में इन्वेस्ट कर रखा होता है। अच्छे खासे पैसे की रेल पेल होती है, कारोबार अच्छे चल रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है। और ये जो फैसल नामी शख्स है, ये इनका इतना ज़्यादा राजदार होता है। ये वीडियो जो मैं आपको बताने लगी हूँ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को आगाह कर सकूँ कि आज आप किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा मुँह बोला बेटा है, या ये बहुत काबिल एतमाद शख्स है जो हमारे घर आता है, या ये बड़ा ही मेरा भांजा, भतीजा, कज़न जो भी है वो बहुत करीबी है और बहुत हम लोगों के साथ मुखलिस है। आज के दौर में आपके साथ कोई मुखलिस नहीं है सिवाय आपके माँ बाप के या आपके बहन भाइयों के, सबसे ज़्यादा वालिदैन के। अब नाज़रीन, ये जो लड़की है शाइस्ता बीबी की बेटी, ये अपनी वालदा से कॉल पे बात करती रहती है, लेकिन एक दिन इसकी वालदा के साथ इसका राब्ता नहीं होता। परेशान होती है, ये जाके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस अपनी मामूल की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे शुरू करती है, किरदार कुछ सामने आने लगते हैं। ये फैसल का किरदार और फिर इसके 2 दोस्तों के किरदार। अब नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ तो जो पुलिस बताती है कि कुछ टाइम के बाद अब्दुल हादी की शादी होने वाली थी और शादी की तैयारियां भी शुरू थी। पैसा भी घर में कुछ ज़्यादा था, जेवरात भी लिए जा रहे थे, ज्वेलरी ली जा रही थी। और इस फैसल को मालूम था कि घर में क्या चीज़ कहाँ रखी है, घर में इस टाइम कितना पैसा मौजूद है, कितना सोना रखा है, किस तरह की गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के कागजात तक कहाँ हैं। अब इस बंदे के दिल में लालच उठती है और ये लालच के चक्कर में प्लान बनाता है। ये प्लान इस ज़ीशान को और वहीद को अपने साथ मिला लेता है और ये प्लान करता है, पूरा प्लान एग्जीक्यूट करता है कि हमने किस तरह से जाके अब्दुल हादी के घर चोरी करनी है। फैसल, ज़ीशान और वहीद, ये 3 बंदे अब्दुल हादी के घर पहुंच जाते हैं डाका डालने के लिए। जैसे ये घर दाखिल होता है, प्लानिंग के मुताबिक इनका ये प्लान होता है कि ज़ीशान और वहीद ही लूटेंगे। अब्दुल हादी का जो दोस्त फैसल है वो पीछे पीछे रहेगा। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि ये अब्दुल हादी और इसकी वालदा को शाइस्ता बीबी के पाँव भी और मुंह भी बांध देते और सारी अपनी वारदात के मुताबिक लूटना शुरू कर देते हैं जहाँ जहाँ पैसा रखा होता है। लेकिन यहाँ पे होता कुछ इस तरह से है कि अब्दुल हादी को शक होने लगता है। उसको समझ लग जाती है कि इसमें फैसल भी इन्वॉल्व है और जैसे ये चीज़ उनके इल्म में आती है, ज़ीशान और वहीद के, फैसल भी पीछे छुप के ठहरा होता है। ये लोग मंसूबा बनाते हैं कि अगर इसने अपना मुंह खोला या हमने इसको ज़िंदा छोड़ दिया तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। अब ये प्लान ये बनाते हैं कि हमने इनको कत्ल कर देना। नाज़रीन, ये करते ये हैं कि इनका गला दबा के इन दोनों माँ बेटे का कत्ल करते हैं और उसके बाद ये इनको उठा के इनके घर के करीब, अब्दुल हादी और शाइस्ता बीबी के घर के करीब एक कुआं मौजूद होता है जो काफ़ी सालों से वीरान पड़ा होता है। ये उसमें उनकी डेड बॉडीज़ फेंक देते हैं। अब ये वहाँ से वारदात ये करते हैं कि सोना भी उठाते हैं,
पैसा जो रखा होता है, क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही होती हैं अब्दुल हादी की, वो भी उठा के ले जाते हैं। गाड़ियाँ 2 होती हैं वो भी अपने साथ लेके जाते हैं और उनके कागजात भी लेके जाते हैं ताकि आगे बेचने में आसानी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही होती है और पुलिस कॉल डेटा रिकॉर्ड मंगवाती है, देखती है कि उस दिन जो घर मोबाइल की लोकेशंस आ रही हैं, फैसल की भी वहीं की आ रही है घर की, और उसके साथ साथ 2 और लोगों की भी अब्दुल हादी के घर की लोकेशन आ रही है। पुलिस इस पे जाके हाथ डालती है, इसको अरेस्ट करती है और थोड़ी सी तफ्तीश के बाद ये उगल देता है कि जी हाँ, कत्ल मैंने ही किया। उसके बाद ये बताना शुरू करता है कि इसके दिल में लालच आ गई थी और ये जैसे ही जाता है अब्दुल हादी को मालूम हो जाता है कि मैं ही वारदात ये करने आया हूँ, तो इस डर से मैं उनका कत्ल कर देता हूँ, दोनों माँ बेटे का। ये वो खातून है जिसने इसको अपने राजदार बनाया, अपनी हर चीज़ इस बंदे के सामने यहाँ की, इसको बताया कि ये पैसा है, ये चीज़ इतनी आ रही है, कारोबार में इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, हर चीज़। लेकिन इसने क्या सिला दिया। यहाँ से हम सबको मालूम होता है कि आज किसी पे भी यकीन नहीं किया जा सकता। खैर नाज़रीन, अब पुलिस को ये बताता है कि एक गाड़ी इन्होंने बेच दी है एक बंदे को। पुलिस बाद में जाके उसको भी अरेस्ट करती है, क्योंकि चोरी की चीज़ खरीदने वाला भी उतना ही उसका किरदार है जो चोरी करने वाले का है, वो भी इसमें फंसता है। और मज़ीद ये कि ये इनको गले में रस्सी डाल के इनका कत्ल करता है, उनका गला दबा के। अब नाज़रीन, पुलिस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करना शुरू कर देती है और जिस कुएं में इसने इन दोनों माँ बेटे की डेड बॉडीज़ डाली होती है, रेस्क्यू के मुताबिक जैसे ही रेस्क्यू टीम्स अपनी टीम्स को कुएं में नीचे भेजती हैं तो बेटे की जो डेड बॉडी है वो तो रिकवर हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे जाना शुरू होते हैं तो एक जहरीली गैस से मतलब नहीं जाया जा सकता वहाँ पे। लेकिन आखिरकार जो इतलात हैं वो ये हैं कि माँ की भी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई। मुकदमा इस वक्त दर्ज हो चुका है। कॉल डेटा रिकॉर्ड के हिसाब से इनको गिरफ्तार किया गया और इनकी मौजूदगी भी वहाँ की थी। और दूसरा ये कि CCTV फुटेज में भी आया है कि वहाँ से ये घर से मशकूक हालत में निकल भी रहा है। 2 लोग भी घर में दाखिल हो रहे हैं अब्दुल हादी के। मुख्तलिफ CCTV कैमरास में ये तीनों लोग आए हैं। अब ये जो खातून है नाजरीन, इसकी बेटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और मुलाजमीन से जब बयान लिया गया, उनसे बात की गई, तो वो कहते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे थे। शाइस्ता बीबी हमारा बहुत ख्याल रखती थी, शादी करीब थी, इन्होंने इवन हमें पैसे दिए कि आप भी शॉपिंग करें, हमें कपड़े दिला के दिए और कोई भी हमारे घर में मसला होता था तो ये पेश होती थी पैसे देने के हवाले से, हमारी मदद करने के हवाले से। लेकिन जो हुआ वो कहते हैं हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये फैसल ही इनकी जान का दुश्मन बन जाएगा और इनको कत्ल कर देगा। नाज़रीन, ये अफसोसनाक तफसीलात थी और वही बात है ना नाज़रीन, जुर्म जितना भी छुपा लिया जाए या जितनी भी प्लानिंग से एग्जीक्यूट किया जाए, कभी भी वो छुपता नहीं है। आखिरकार मुल्जिमान कभी ना कभी गिरफ्तार होते हैं। वो केस भी देखे गए हैं कि 5-5 साल 10-10 साल मुल्जिमान फ़रार रहे, कोई उन पे हाथ नहीं डाला गया, लेकिन आखिरकार वो पकड़े गए। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।